सच कही है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता। स्वागत है आप सभी का लंच टाइम में। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने सावन के मौके पे मुंबई स्थित अपने घर पर शिव पूजा का आयोजन किया। संजय ने पूजा की कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं, जिसमें वो भोलेनाथ की भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। संजय दत्त ने ये पूजा अपने घर की छत पे आयोजित की थी, जहां संजय दत्त के साथ साथ कई पंडित भी नजर आ रहे हैं। इस पूजा के दौरान उन्होंने व्हाइट कुर्ता पजामा पहना। संजय ने बड़े ही विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा संपन्न की। और चलिए बात कर लेते हैं सीमा हैदर और सचिन की। हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक सोशल मीडिया पर सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी चर्चा में है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। उनकी खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए गुजरात के एक कारोबारी ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। कारोबारी ने चिट्ठी भेजकर दोनों को नौकरी का प्रस्ताव दिया है। इसमें पहले सीमा हैदर को फिल्मों में काम करने का ऑफर भी मिल चुका है। प्यार, पबजी के फेर में सरहद लांघकर हिंदुस्तान आई सीमा हैदर ने अपने प्रेमी सचिन का साथ तो पा लिया, लेकिन अब इस कपल का ज्यादातर वक्त पुलिस और जांच एजेंसियों के सवालों का सामना करने में बीत रहा है। तो वहीं अब सचिन और सीमा के जीवन में आर्थिक तंगी बड़ी चुनौती बन गई है, लेकिन लोग सचिन सीमा की मदद करने के लिए भी आगे आ रहे हैं। फिल्म में ऑफर के बाद अब सचिन सीमा को गुजरात के एक कारोबारी ने चिट्ठी के जरिए नौकरी देने की बात कही है। दरअसल गुजरात के एक बड़े कारोबारी ने सीमा और सचिन के नाम से चिट्ठी भेजी, जिसमें दोनों को 50-50 हजार रुपए प्रति महीने की नौकरी देने की बात लिखी हुई है। यानी कि इस हिसाब से सचिन सीमा को 6-6 लाख रुपए सालाना की नौकरी का ऑफर मिला है। वहीं इस चिट्ठी से सचिन और सीमा के परिवार वाले भी बेहद खुश हैं। इस चिट्ठी से पहले फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने सचिन और सीमा हैदर को अपनी फिल्म में बतौर कलाकार काम करने का ऑफर दिया है। हालांकि सचिन और सीमा के परिवार वालों ने जांच पूरी होने तक किसी भी तरह के काम से इनकार कर दिया है। हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक सोशल मीडिया पर ये प्रेमी जोड़ा छाया हुआ है, लेकिन सीमा ने जिस तरह अपने प्यार के खातिर सरहद पार की, वो अब भी जांच के घेरे में है। फिलहाल यूपी ATS सीमा हैदर मामले की जांच कर रही है। गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं एयरफोर्स का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक ऑपरेशन। अमरनाथ श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा मुहैया कराने वाले एक निजी ऑपरेटर के हेलीकॉप्टर में गड़बड़ी आ गई, जिसके बाद उसकी मदद के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को बुलाया गया। इंडियन एयरफोर्स के MI-17 V5 हेलीकॉप्टर ने मंगलवार को अमरनाथ के पंचतरणी हेलीपैड से एक प्राइवेट कंपनी के खराब हेलीकॉप्टर को एयरलिफ्ट किया। MI-17 V5 ने दिखाई ताकत। 11,500 फीट ऊपर दिखा एयरफोर्स का पराक्रम। अमरनाथ में एयरफोर्स का अद्भुत कमाल। एक तरफ जहां अमरनाथ यात्रा जारी है, श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है, ऐसे में हेलीकॉप्टर के जरिए भी भोले बाबा के लाखों भक्तों को पवित्र धाम ले जाने की कोशिशें हो रही हैं। आस्था और उत्साह से लबरेज श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर रहे हैं। इस बीच यहां के पंचतरणी हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर सेवा मुहैया कराने वाले एक निजी हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई, जिसके बाद एयरफोर्स ने अपने हेलीकॉप्टर से अमरनाथ धाम के आसपास ये ऑपरेशन शुरू किया। अक्सर आपने देखा होगा भारी भरकम हेलीकॉप्टर की मदद कहीं मुश्किल में फंसे लोगों, बस, कार जैसी कई और गाड़ियों या चीजों को उठाने में किया जाता रहा है, लेकिन शायद ऐसा आपने कम ही देखा होगा जब हेलीकॉप्टर को एक हेलीकॉप्टर ही एयरलिफ्ट कर रहा है। वैसे तो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी अपनी जरूरत के भारी हथियारों को कई बार एयरलिफ्ट करती रही है, लेकिन शायद ये पहला मौका था कि एक हेलीकॉप्टर से दूसरा हेलीकॉप्टर उठाया गया है।
11,500 फीट की ऊंचाई वाली इस जगह पर मौजूद हेलीपैड से खराब हुए हेलीकॉप्टर को निकालना जाहिर है एक चुनौतीपूर्ण मिशन जरूर था, मगर तस्वीरों के जरिए आप देखने के साथ समझ भी सकते हैं कि कैसे विपरीत भौगोलिक हालातों के बीच एयरफोर्स ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और कुछ समय के प्रयासों के बाद वायुसेना की टीम ने Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर के जरिए बड़ी ही कुशलता, धैर्य के साथ संकरी घाटी के बीच से AS-350 हेलीकॉप्टर को सफलतापूर्वक निकाल लिया। बताया जा रहा है कि AS-350 हेलीकॉप्टर को निकालने के बाद पंचतरणी हेलीपैड मौजूदा अमरनाथ यात्रा के दौरान इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मणिपुर में हिंसा के बीच कुकी पति और मैतेई पत्नी लोगों को अमन और शांति की राह दिखा रहे हैं। ये कपल लोगों को एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहने का संदेश दे रहे हैं। इतना ही नहीं, कुकी और मैतेई समुदाय की सीमा पे हाउकिब और रेवती ने यहाँ बच्चों के लिए अनाथालय बनाया है, जहाँ 18 बच्चे बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे के साथ रहते हैं। मैं गया जावी, बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तो हाथी रुलाते, सबसे प्यारे तेरी सूरत, प्यारे बसरा प्यारी, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे। हाथों में तिरंगा, आंखों में सपने, चेहरे पर मुस्कान और होठों पर देशभक्ति गीत। ये तस्वीरें मणिपुर की हैं, जहां ये बच्चे शांति और एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मणिपुर जहां एक और हिंसा और नफरत की आग में जल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक मैतेई और कुकी पति पत्नी दोनों समुदायों के बीच मोहब्बत बिखेर रहे हैं। यहाँ हाओकिब और रेवती निस्वार्थ भाव से अनाथ बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। जब से तनाव शुरू हुआ है, हमने यहाँ लोगों को अपना घर छोड़ते देखा है, हमने यहाँ घरों में आगजनी देखी है, हमने यहाँ गोलियां चलाते लोगों को देखा है, हमने यहाँ परिवारों को, जोड़ों को अलग होते देखा है। लेकिन आज जहाँ मैं आया हूँ, यहाँ एक दूसरी कहानी आपके सामने लेकर के आया हूँ। वो तस्वीर दिखाने लाया हूँ जो मणिपुर को एक उम्मीद देती है। मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये दरअसल सीमा रेखा है। दाईं हाथ की तरफ कुकी समाज है, बाईं हाथ की तरफ मैतेई, लेकिन यहाँ गोलियां नहीं चलती हैं। मेरे पीछे जो जोड़ा आप देख रहे हैं, वो है कुकी हाउकिब और मैतेई रेवती। दो अलग समुदाय के लोग सालों से एक साल रहे। ये जोड़ा यहाँ पर इस जगह पर उन बच्चों की देखभाल कर रहा है जो उनके अपने नहीं हैं। ये अनाथ बच्चे हैं और ये अनाथालय बिल्कुल उसी सीमा पर है जिसके एक तरफ कुकी समाज है, दूसरी तरफ मैतेई समाज है। यहाँ गोलियां नहीं चलती हैं, लेकिन ये लोग मणिपुर को एक उम्मीद दे रहे हैं कि प्यार से बड़ा कुछ भी नहीं है। इन बच्चों को नहीं पता उनके माता पिता कौन है, उन्हें ये भी नहीं पता कि उनके राज्य में इस समय हो क्या रहा है। इन सब से अनजान उनका ख्याल रखते हैं हाउकिब और रेवती। दरअसल हाओकिब और रेवती पश्चिम इम्फाल और कांगपोकपी में कुकी और मैतेई के इलाके की सीमा पर रहते हैं और यहाँ दोनों मिलकर एक अनाथालय चलाते हैं, जिसमें अलग अलग समुदायों के 18 बच्चे बिना किसी भेदभाव के एक साथ रहते हैं। For us, we have no difference between Meitei or Kuki. Now we are one body. We are husband and wife. इस अनाथालय में बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और संगीत भी सीखते हैं। स्थानीय लोग भी हाओकिब और रेवती की इस पहल की सराहना कर रहे हैं। यहाँ का सिचुएशन तो दूसरा जगह का अलग है। यहाँ का कुकी का 3, 4, 5 चिफ है, नीचे में मैतेई कम्युनिटीज का लीडर है। दोनों मिल के बातचीत किया है। यहाँ में कोई झगड़ा नुगड़ा कुछ नहीं करेगा। मैतेई लोग भी ऊपर नहीं जाएगा, कुकी लोग भी नीचे नहीं आएगा। ऐसा कमिटमेंट करके इधर में बहुत शांति से अभी तक रहता है। सबसे खास बात यह है कि इस इलाके में कुकी और मैतेई दोनों समुदाय के लोग शांति की राह पर चल रहे हैं। देश की एकता और अखंडता का नारा ही है जो हिंदुस्तान को जोड़ता है, और खासकर मणिपुर में जहां दो समुदायों के बीच जंग छिड़ी है, एक दूसरे पर हथियार ताने खड़े हैं। मणिपुर के इस हिस्से में जहां एक मैतेई और एक कुकी जोड़ा ये भेदभाव किए बिना कि अनाथ बच्चे किस समाज से आते हैं, चाहे कुकी है, नेपाली है, मैती हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं। क्या ये संदेश मणिपुर के लिए या पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं है कि प्यार और एकता एक दूसरे को जोड़ सकती है, शांति बहाल कर सकती है, गोली के बदले हाथों में कलम थमा सकती है? आज मणिपुर को इसी की जरूरत है। हाओकिब और रेवती को उम्मीद है कि मणिपुर में प्यार के जरिए ही फिर से शांति बहाल की जा सकती है।
मणिपुर से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब एक ऐसी कहानी जिसमें पत्नी का त्याग और समर्पण तो है ही, साथ में ही एक पति की लगन और मेहनत भी शामिल है। इन दिनों पति पत्नी के संबंधों को लेकर कई सारी खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन ये कहानी त्याग, परिश्रम और बलिदान की बेहतरीन मिसाल है। बिहार के जमुई में जितेंद्र शार्दुल और संजना की आजकल खूब चर्चा हो रही है, खासतौर से संजना की, जिनके संघर्ष की कहानी को अगर आप जानेंगे तो यकीनन हैरान हो जाएंगे। संजना खुद पढ़ी लिखी हैं, मगर एक जीवन संगिनी के रूप में त्याग, परिश्रम और बलिदान की बेहतरीन मिसाल पेश करते हुए उन्होंने अपने पति की जिंदगी और उनका भविष्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि जितेंद्र की पढ़ाई के लिए गहने तक बेच दिए। नौबत आई सर, इनकी घर का स्थिति सही नहीं था, खाने के लिए भी सोचना पड़ता था, उसके बाद इसलिए बेचना पड़ा। उसके बाद ये ग्रेजुएशन किए जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 2007 में इनकी जॉब हुई, फिर धीरे धीरे सारा मतलब स्थिति सही होने लगा। दरअसल साल 2002 में संजना की शादी मैट्रिक पास जितेंद्र शार्दुल से हुई। आर्थिक रूप से कमजोर जितेंद्र को संजना के पिता घर जमाई बनाना चाहते थे, लेकिन जब जितेंद्र ने इनकार किया तो संजना भी अपने पति के हक में खड़ी हुई। इनका तो रोल ऐसा था कि हमें नहीं लगता कोई लड़की इतना बढ़िया से सुख सुविधा छोड़कर वो किसी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगा जिसका कोई अता पता नहीं कि उसका मंजिल कहाँ रुकेगी। तो ये मेरे लिए हिम्मत का काम की है, मतलब दुख में तो और नहीं छोड़ी, सुख तो छोड़ दीजिए। संजना के संघर्ष, उनके त्याग को बयां करते हुए जितेंद्र भावुक भी हुए। जो रोटी बनता था, अब ये अंदर के बात बता रहे, ये चप्पल जो बाहर में फेंका हुआ रहता है प्लास्टिक का, वो प्लास्टिक का चप्पल पहन कर जो है ना, क्या बोले, प्लास्टिक का चप्पल पहन के खाना बनाती थी, नीचे जलाकर बनाती थी और उसी का रोटी बनता था। एक समोसा चाचा देते थे और 2 टाइम हम लोग खाते थे, वो लगता चलता रहता था वो कहानी, अभी भूखे भी रहते थे। संजना जी और जितेंद्र शार्दुल जो कि बोलते बोलते अपनी पूरी कहानी, संघर्ष की कहानी बताते बताते बहुत भावुक हो गई और आगे कुछ भी बोल नहीं पा रही। इन दोनों की जोड़ी से समाज को सीख लेने की जरूरत है। राकेश कुमार सिंह, गुड न्यूज टुडे, जमुई। चलिए आपको कराते हैं सूरत के उमरपाड़ा पुलिस स्टेशन की सैर, क्योंकि ये थाना आजकल अपने पर्यावरण प्रेम के लिए चर्चा में आया है। यहाँ के पुलिसकर्मी इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को बचाने में लगे हैं। इस थाने की खासियत यह है कि इस थाने को खूबसूरत बनाने में वेस्ट मटेरियल्स का इस्तेमाल तो किया ही गया है, प्राकृतिक तरीके से पेड़ पौधों की देखभाल भी की जाती है। इस थाने में सभी आधुनिक सुविधाएं भी मौजूद हैं। आमतौर पर लोग पुलिस स्टेशन जाने से कतराते हैं, लेकिन गुजरात के सूरत जिले का उमरपाड़ा पुलिस स्टेशन को देख आप हैरान हो सकते हैं। आपकी धारणा पूरी तरह से बदल सकती है। ये पुलिस स्टेशन इको फ्रेंडली तो है ही, यहाँ के पुलिसकर्मी भी पर्यावरण प्रेमी हैं। उमरपाड़ा का हरा भरा पुलिस स्टेशन पुलिसकर्मियों की 4-5 सालों की मेहनत का ही फल है। उनके दिन की शुरुआत पौधों की देखभाल से ही होती है। दिन की शुरुआत होती है तो पुलिस स्टेशन का काम तो वो रूटीन रहता है, लेकिन हर कर्मचारी है वो एक एक जो पौधा है उसको पहले देखता है, बाद में उसका काम वो चालू करता है। उमरपाड़ा पुलिस स्टेशन में हर पुलिसकर्मी को एक पेड़ या पौधे की देखभाल का जिम्मा दिया गया है। यहाँ पर जिस भी पुलिसकर्मी की पोस्टिंग होती है उसका स्वागत भी पौधा देकर किया जाता है। बारिश के जल का संरक्षण हो, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, वर्मी कंपोस्ट, किचन गार्डनिंग और मेडिटेशन सेंटर भी इस थाने की खासियतें हैं। यातायात नियमों की जानकारी के लिए दीवारों पर पेंटिंग भी बनाई गई है। उमरपाड़ा पुलिस स्टेशन को खूबसूरत बनाने के लिए वेस्ट मटेरियल का भी इस्तेमाल किया गया है। टायरों से लेकर प्लास्टिक की बोतलों का भी बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया है। जैसे आप जाएंगे तो पूरे नेचुरल तौर पर बैठने की वहाँ पर व्यवस्था है, वाटर हार्वेस्टिंग है, कंपोस्ट होता है और वहीं के पेड़ पौधे जो भी हैं
उनको जो खाद वगैरह चाहिए वो नेचुरल तौर पर वहीं वो लोग बनाते हैं। पानी की भी अच्छी व्यवस्था है, मेडिटेशन की भी वहाँ पे व्यवस्था रखी गई है और पुलिस लाइन इतना स्वच्छ है वहाँ का कि एक बार आप जाएंगे तो आपको खुद को निकलने का मन नहीं होगा। सिर्फ पर्यावरण के मामले में ही नहीं, इस थाने में सारी अत्याधुनिक सुविधाएं भी मौजूद हैं ताकि यहाँ आने वाली जनता को कोई दिक्कत न हो। हर आने वाले दिन के साथ ये थाना और भी खास होता जा रहा है और दूसरे थानों के लिए प्रेरणा भी बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्दी लौटेंगे।